तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद तमाम छात्रों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पर चर्चा 2025 की बच्चों से न केवल इंटरेक्शन किया बल्कि साथ ही साथ ऐसे अनुभव भी साझा किए जो कि जीवन में बेहद जरूरी हैं। जी हाँ, ये एक विद्यालय का नजारा है जहां पर बच्चे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान न केवल टाइम मैनेजमेंट पर चर्चा की बल्कि साथ ही साथ लीडरशिप के गुणों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि हर एक के पास 24 घंटे हैं, कोई 24 घंटे अपने काम में खपाता है तो कोई 24 घंटे व्यर्थ करता है। ऐसे में अपने टाइम का मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है। आज अगर किसी के 30 अंक हैं तो कल 35 करने के लिए टारगेट जो है वो बनाना चाहिए, फिक्स करना चाहिए ताकि उसको अचीव किया जा सके। कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से परीक्षा पर चर्चा की उसमें क्या उन्होंने सीखा है। आपसे बात करूंगा, नाम क्या आपका? दीपिका। दीपिका, किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो बातें बताई हैं क्या क्या किस तरह की बातें समझ में आई? प्रधानमंत्री ने बताया कि जो बोर्ड के समय बच्चों को बहुत सारे तनाव होते हैं, उन तनाव को कैसे दूर किया जा सके, कैसे बोर्ड से पहले टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ाई करनी चाहिए। आपका नाम? रिंकल सर, 12th क्लास में। रिंकल, क्या कहेंगे, क्या बात समझ में आई प्रधानमंत्री? सर, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट एंड अदर हॉबीज को भी टाइम देना चाहिए। और जैसे व्यर्थ करते टाइम को कुछ बच्चे, जैसे किसी रिलेटिव का फोन आ जाता है तो आधे से ज्यादा टाइम उसी से बात करने में लगा देते हैं। तो मतलब एक मोटिव होना चाहिए बच्चों के पास कि हमें इतने टाइम में इतना तो पढ़ना ही है, इतना कवर करना है। एक बड़ी बात बच्चों को भी ये बात समझ में आती है कि एक मोटिव, एक लक्ष्य तो तय करना चाहिए। सर, कुछ बात बताई गई है, प्रधानमंत्री ने भी चर्चा की थी अपने जिस तरह से मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, आज बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की है, किस तरह की बातें बताई है? आज परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम हमारे विद्यालय में चल रहा है बच्चों के लिए, उसमें प्रधानमंत्री ने बताया मोटिवेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। मोटिवेशन के बिना कोई भी काम संभव नहीं हो सकता। इसके अलावा बच्चों को यह भी बताया भाई हमें किसी भी प्रकार की स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। स्ट्रेस अगर हम लेंगे तो तनाव बनेगा तो वैसे हमारा दिमाग काम नहीं कर पाएगा जैसे हमें करना चाहिए। इसके अलावा ग्रुप स्टडी के बारे में भी बताया भाई हमें ग्रुप स्टडी का भी हमें बहुत अच्छी तरह प्रयोग करना चाहिए। ग्रुप स्टडी से कई बार क्या होता है, कई बार किसी बच्चे के पास कोई किसी चीज का अपना एग्जाम्पल होता है, किसी का कोई एग्जाम्पल होता है, तो उससे कई चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। तो प्रधानमंत्री जी आज जो बता रहे हैं बच्चों को परीक्षा पे चर्चा के बारे में, बहुत कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो आज इनकी केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि इनके जीवन में भी बहुत आगे तक काम आए। इनके जीवन में काम आने वाली तमाम चीजें बताई गई हैं। आपसे पूछूंगा, आपका नाम क्या है सबसे पहले और कौन सी क्लास में आप? सर, माय नेम इज पूजा, आई एम फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। पूजा, क्या समझ में आया प्रधानमंत्री सर उन्होंने बताया कि हम किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज अवर टाइम, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम के टाइम हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है और एग्ज़ाम के अलावा जो हमारी हॉबीज़ हैं उनको हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनको कैसे टाइम दे सकते हैं जिससे हमारा माइंड भी फ्रेश रहे और हम फोकस भी कर सके पढ़ाई पर। जाहिर सी बात है कि पढ़ाई पर भी फोकस कर सके। और एक बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान कही गई है, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि महज और महज किताबों में ही जो है तमाम चीजें नहीं लिखी हैं। किताबों में जो बातें लिखी हैं वो तो समझनी चाहिए, वो पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जीवन में और भी बहुत कुछ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उनको भी वक्त दिया जाना चाहिए और ये भी बेहद जरूरी है। और इससे भीतर प्रधानमंत्री ने एक बात और भी कही थी अहम तौर पर कि बच्चे किसी तरह का तनाव ना लें, किसी तरह का स्ट्रेस ना पालें, क्योंकि लगातार चाहे पढ़ाई के बोझ की बात करें, बस्तों के बोझ की बात करें और टाइम मैनेजमेंट की बात करें, वो तमाम चीजें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा न केवल कही गई हैं बल्कि उनको जीवन में उतारने की बात भी कही गई है। और अभिभावकों का भी आह्वान किया गया है कि वो बच्चों को दीवारों में कैद ना करें, बच्चों को महज और महज किताबों में कैद करके ना रखें, बल्कि उनकी जो हॉबीज हैं, बल्कि जो उनके शौक हैं उनको भी पूरा करने दें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा।